ये कहानी उस पल से शुरू होती है जब अहाना ने एक बार फिर बड़े घर की दहलीज पर कदम रखा। और जैसे ही उसके पांव अंदर पड़े, उस महलनुमा हवेली की हवा ही बदल गई। क्योंकि ये वही अहाना थी जिसे कभी इसी घर में अपमान, शक और बेइज्जती का जहर पिलाया गया था। लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि ठंडी दृढ़ता थी। दुर्गा देवी ने बिना एक शब्द कहे घर की चाबियों का गुच्छा उसके हाथ में रख दिया और उसी पल साफ हो गया कि अब इस घर की तकदीर अहाना तय करेगी। पोल्टू और उसकी पत्नी जो अब तक सत्ता के सपने देख रहे थे, एक कोने में सिमट गए। और अर्जुन, जो कभी उसका सहारा था, अपराध बोध की आग में जलता खड़ा रहा। मगर अहाना की नज़रें उससे टकराकर भी नहीं रुकीं, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि जिस जहर ने इस घर के रिश्तों को खोखला किया है, उसे जड़ से ख़त्म करना ही होगा। अगली सुबह उसने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और बेहद शांत लेकिन सख्त आवाज में पोल्टू के सामने वो कागज रख दिए जिनमें उसकी चोरी, धोखाधड़ी और कंपनी के फंड्स की लूट का पूरा सच दर्ज था। पोल्टू ने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने साफ कह दिया कि या तो सब कुछ लौटाओ या फिर पुलिस दरवाजे पर खड़ी है। उसकी पत्नी ने पैरों में गिरकर माफी मांगी तो अहाना का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि उसे याद था कि जब उसी औरत ने उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला था, तब किसी ने रहम नहीं दिखाया था। अहाना ने उन्हें आदेश दिया कि वे नौकरों वाले आउटहाउस में शिफ्ट हों, क्योंकि महल में रहने का हक वे खो चुके हैं। और यही पल पोल्टू के अहंकार की सबसे बड़ी हार थी। घर के नियम बदले गए, साजिशों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी का कंट्रोल अहाना के हाथ आया, पुराने वफादार नौकर वापस बुलाए गए और ऑफिस में भी उसने वही सख्ती दिखाई जहां महिला सम्मान से समझौता करने वालों को बिना नोटिस बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कंपनी का खोया हुआ सम्मान लौटने लगा, लेकिन घर लौटते ही अर्जुन का साया उसे हर पल महसूस होता रहा। उसकी खामोश सेवा अहाना के दिल को छूती थी, मगर वो जानती थी कि भरोसा टूटे शीशे की तरह होता है, जो जुड़ तो जाए पर निशान छोड़ जाता है। उसने साफ कह दिया कि वो दुर्गा देवी के सम्मान के लिए इस घर में है, अर्जुन की पत्नी बनकर नहीं। इसी बीच हार मानने को तैयार न पोल्टू ने जेल जाने के डर से आखिरी चाल चली और बिजली के पैनल से छेड़छाड़ कर अहाना की जान लेने की साजिश रच दी। मगर किस्मत ने करवट ली जब अर्जुन ने आखिरी पल में अहाना को बचा लिया और खुद झटके का शिकार हो गया। उस पल अहाना की चीख और उसकी आंखों में छलका प्यार बता गया कि दिल के किसी कोने में अभी भी भावनाएं जिंदा हैं। अस्पताल में उसने खुद खून देकर अर्जुन की जान बचाई और अर्जुन ने माना कि उसने सबसे बड़ी गलती शक करके की थी। पुलिस ने पोल्टू को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया और अहाना ने सही मायनों में घर की बागडोर संभाल ली। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जेल के अंदर से भी पोल्टू की नफरत जिंदा थी। उसने एक खतरनाक अपराधी के साथ मिलकर अहाना की बदनामी की साजिश रची और फर्जी तस्वीरों से उसे डराने की कोशिश की। लेकिन इस बार अर्जुन ने बिना देखे उन तस्वीरों को जला दिया और कहा कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे अहाना के खिलाफ नहीं कर सकती। और यहीं ये कहानी हमें सिखाती है कि एक औरत अगर ठान ले तो वो न सिर्फ अपने सम्मान की रक्षा कर सकती है, बल्कि हर उस साजिश को भी तोड़ सकती है जो उसे कमजोर समझने की भूल करता है। क्योंकि असली ताकत बदले में नहीं, बल्कि सच, हिम्मत और आत्मसम्मान में होती है।